ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि कम से कम मस्जिद का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला। लगता है कि 2.5 महीने के बाद नमाज पढ़ा हम लोग। हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से और दुनिया से इस बीमारी को दूर कर दे। सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने नमाज की अदायगी की। बगैर सजदे के नमाज नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सजदा नहीं करना है तो हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि रिस्क लेना है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है। सेहत रहेगी तभी तो आप नमाज पढ़ पाएंगे। इस्लाम के मुताबिक अमल करना है, खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है कि मौके महल के एतबार से जैसा हो हर मजबूरी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। या गरीब ख्वाजा जी। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि कम से कम मस्जिद का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से और दुनिया से इस बीमारी को दूर कर दे ताकि आम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अभी चूँकि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसका ख़तरा टला नहीं है बल्कि मज़ीद बढ़ गया है। और हमारी रियासत बिहार के अंदर भी बहुत तेज़ी से अभी इसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए मस्जिद को तो हम लोगों ने खोला है, लेकिन बहुत सारे शराइत के साथ और बहुत सारे हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। लगता है कि 2.5 महीने के बाद नमाज पढ़ा हम लोग और बहुत खुशी हुई। अल्लाह के यहाँ हम लोगों ने रो के दुआ किया अपने मुल्क के में अच्छी हालात आया, जो मुल्क जिस हालात से गुजर रही है उसके लिए दुआ किया हम लोगों ने। और सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने नमाज की अदायगी की। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है। बहुत ही वाज़ेह हिदायत है। 2 हिदायत है। एक तो ये है कि जब कोई आम बीमारी वबा ताउन की शक्ल में कोई बीमारी फैल जाए तो इस्लाम की हिदायत ये है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे बीमारी है नहीं जाना है। और जहाँ बीमारी फैल चुकी है वहाँ के लोग भी बाहर नहीं जाए ताकि बाहर के अंदर भी वो बीमारी नहीं फैले। तो यानी खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ये इस्लाम की वाज़ेह हिदायत है। एक दूसरी बात इस्लाम के अंदर वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरीक़े की कोई आपको मजबूरी है या डॉक्टर की कोई हिदायत है तो उस पर आपको अमल करना है। जान सबसे कीमती चीज़ है, जान की हिफाजत सबसे लाजमी है। अगर कोई आदमी आँख का ऑपरेशन कराया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको सजदा नहीं करना है, तो हालांकि सजदा हमारे यहाँ नमाज का लाजमी हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है। बगैर सजदे के नमाज नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सजदा नहीं करना है तो हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि रिस्क लेना है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है बगैर वज़ू के हमारे यहाँ नमाज नहीं होती है। वज़ू एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, डॉक्टर ने कह दिया कि पानी नहीं छूना है, तो इस्लाम अपना हक़ माफ़ कर देता है कि बग़ैर वज़ू के तयम्मुम करके आप नमाज़ पढ़ लीजिए। तो इस्लाम के अंदर वाज़ेह हिदायत है कि पहले जिस्म की हिफाजत हमें करनी है और डॉक्टरों की हिदायत, अतिब्बा की हिदायत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करना है। इस्लाम अपना हक़ माफ़ कर देता है। ये कहीं नहीं कहता है कि अपने आप को मुशक्क़त में डालकर, परेशानी में डालकर, चाहे जैसे भी हो आपको इसके इस्लाम के मुताबिक अमल करना है। इस्लाम के अंदर बहुत ही लचक है और ये नेचुरल दीन है। हर मजबूरी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। खड़े होकर नमाज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाँव में तकलीफ़ है तो इस्लाम अपना हक़ माफ़ कर देता है कि आप बैठ के नमाज़ पढ़िए। तो ये तो आए दिन का हमारे लिए बहुत ही वाज़ेह हुक्म मिला है कि जैसा मौका मिले उसके मुताबिक इस्लाम अपना हक़ माफ़ कर देता है। और सबसे बुनियादी अहमियत इस्लाम ने दिया है कि इंसान की जान को बचाना, उसकी हिफाजत करना और उसके हिदायत पे अमल करना, ये सबसे लाजमी चीज़ है। सेहत रहेगी तभी तो आप नमाज़ पढ़ पाएंगे। सेहतें नहीं रहेगी तो आप मस्जिद भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए पहले उसको बचाना है और उसके बाद फिर इस्लामी हिदायत पे अमल करना है। तो ये इस्लाम के अंदर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है कि मौके महल के एतबार से जैसा हो हर मजबूरी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है।